इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को यहीं से हम पार्ट 2 करके इसको भेज देते हैं। कल पार्ट 1 आपका नाम एब्रिविएशंस पे आपका नाम देखो। तो कल हमने जाते जाते आपका नाम सल्फर के बारे में क्राउन शेप आपका बोला था, और मैंने उसके बाद आपने क्राउन शेप मैंने बना करके आपने मॉलिक्यूल्स को दिखाना था, उसके कर लिया था। बता देंगे आप मुझे, दिखाएंगे कैसा बनाया था? हाँ ठीक, लेकिन इसको अगर आप, हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है का 1 2 3 4 5 6 7 इसके कितने आपके लास्ट आउटर मोस्ट में 6, 2 इसके साथ आ गए, 6 2 8 हो गए, इसके 2 इसके साथ आ गए, 6 2 8 हो गए, इसके ये वाला ना, ये आपका बिल्कुल आपने सही बनाया, वेरी फाइन, गुड। ये बेटा पकड़ा देना तो। और वैसे भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर इससे भी बनाएंगे तो भी आपका नाम देखो जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला, ये देखिए पूरा, अगर ऐसे भी बनाएंगे तो भी आपका ठीक है। चलिए, तो ये कल हमने सम एग्जांपल्स जो आपका डिप्रीसीडिंग कोवेलेंट बॉन्ड में हमने कहा था, तो ये आपका नाम ये आपका हो गया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी आप आराम से बना सकते हैं, बना सकते हैं कि मैं बना करके दिखा दूं? मैं बना, ओके कोई बात नहीं, बिल्कुल। बस ये हाँ ये है कि इस समय मैं बिल्कुल शॉर्टकट आपके कहने के मुताबिक शॉर्टकट ही पढ़ाऊंगा। देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अभी अभी आपसे पहले 9th के बच्चों को भी मैं ये कह रहा था, देखो जैसे अमोनिया लिखा हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पहले तो आप अपने दिमाग में ये हमेशा रखिएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमोनिया का क्या होता है? NH3, दैट्स वेरी फाइन, आपका नाम होगा दिस इज। साथ ही साथ इसके क्या करना आपने, एटॉमिक नंबर्स इन एटॉमिक मास में अमोनिया और आपका नाइट्रोजन का आपको पता होना चाहिए। रैम अगर आपके नहीं, आपका रिलेटिव अगर आपका एटॉमिक मास अगर आपको नहीं दिया है तो आपको हल्ला करने की, शोर करने की जरूरत नहीं है क्लास में, चुपचाप अपना काम करते जाओ, क्योंकि आपको एटॉमिक मास तो याद है ना, एटॉमिक नंबर तो याद है ना, आपको 61 एलिमेंट्स तो याद है ना, बस ये आप हमेशा दिमाग में रखिए। NH3 हो गया। अब आपका देखो ना, अब नाइट्रोजन हमने लिया, देन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। और अगर आप एटॉमिक मास की बात करेंगे बेटे, आपका ये कितना होता है? 40। क्लियर हो गया? अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है बेटे, और ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है आपका नाम। इज इट क्लियर? तो 7 आपका हो गया। तो नाउ जो आपका नाम बेसिकली नील्स बोर सर ने जो आपका फॉर्मूला 2n² आपका दिया, अकॉर्डिंग टू हिम द इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम हाउ वी कैन क्लासिफाई या हाउ वी कैन कीप आपका नाम इन द वेरियस, तो आपका नंबर 2 and 5। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 5 है। तो 5 देने में एनर्जी ज्यादा लगी, 3 लेने में उतना नहीं लगी। ये लेने वाले भिखारी को तो क्या है, यहाँ पे जो बेशरम हो गया तो उसको क्या है ना, तो 12 इसका मतलब 5 लेगा तो 5 + 3 आपका 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा ऑक्टेव बना देगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपके जो है 18 है या 8 है या 0 ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। हीलियम का लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हीलियम से नीचे जितने भी आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, इन सब के आपका क्या था, इवन देन लास्ट वाला OG था जिसका एटॉमिक नंबर क्या था 118, उसके भी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो मतलब इसको आप किस में आना है, ऑक्टेव बनाना है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आपका आना है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अभी 3 हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप करेगा। इज इट क्लियर? तो देखो नाइट्रोजन, ये आपका देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, कहीं से भी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं। कई टीचर इसको देखो, अभी अगर हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, देखो हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, हाइड्रोजन यहाँ बना दिया। अगर देखो अगर मैं इसको ऐसे भी बना रहा हूं, देखो तो इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है, बस ये है कि केमिस्ट्री के हिसाब से आप कहेंगे कि परफेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों?
किसको? यहाँ से क्यों हुआ होगा कोई? चलिए एनीवे, थैंक यू। तो देखो, तो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब देखो, केमिस्ट्री के हिसाब से हो सकता सही नहीं हो। तो देखो H सिंगल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H आपका देखो ये हुआ, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके नाइट्रोजन के हो गए और हाइड्रोजन के 1 1 हो गए। तो जब हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से इसकी हेल्प की जरूरत होगी तो 1 + 1 2 हो गया, इसको भी 1 + 1 2 हो गया, और इसको भी। और जब नाइट्रोजन को चाहिए तो तीनों हाइड्रोजन उससे क्या करेंगे? पार्टनरशिप आपका कर देंगे। आपका ये भी आपका क्लियर था। लेकिन अगर केमिस्ट्री के हिसाब से आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपका नाम देखो 10,000। तो ये हो गया बेटा, आपका देखो हाइड्रोजन को यहाँ कर देता हूँ, इसको देखो ये हाइड्रोजन को, अब मैं उसके बाद देखो ये हाइड्रोजन को यहाँ हाइड्रोजन को कर देता हूँ, फिर उसको 2 हो गया। क्लियर? इसका मतलब क्या करो, इसको इसके साथ ऐसे ले लो, बोलो तो देखो ये हो गया। क्लियर? देखिए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके साथ करना है। चलो, 5 तो पहले से थे, उसके 5 6 7 8, तो ये आपका नाम ऐसे हो गया। इसको आप ऐसे भी ये करके आपका H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये आप इसको भी कर सकते हैं। और कई लोग इसको क्या करते हैं, उसमें H3N भी इसको लिख देते हैं, NH3 को। एक्चुअल में अगर केमिस्ट्री के हिसाब देंगे तो अमोनिया आपका नाम होगा। ठीक है, हमें आदत हो गया NH3 बोलने की, लेकिन ये H3N हो गया। इज इट क्लियर? फाइन, कोई दिक्कत है बताइए पुत्री? क्लियर हो गया? हाँ, अभी तो सामने वाला कितना दिमाग है उसको, ये तो वही डिसाइड करेगा बेटा। मैं तो, मेरा काम तो पढ़ाना है। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा। अब आपका नाम बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा? सिंपल, को माने 2, ठीक है ना? इसका मतलब दोनों ही आपके क्या होने चाहिए? सिंपल सा। अभी लिखने से पहले नॉन मेटल होने चाहिए। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका नाम क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो आपका क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी इसमें आपका देखो, पहले आपका नाम सिंगल बॉन्ड भी होगा, आपका नाम देखो सिंगल बॉन्ड, इसको एक लाइन से आप देखो। उसके बाद आपका नाम देखो दिस, ये आपका डबल बॉन्ड होगा, DOU डबल बॉन्ड होगा। देखो आपका नाम ये डबल से होगा, और इसी में आपका नाम दिस, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, और आपका देखो 3। तो कोवेलेंट आपका, कोवेलेंटली आपका जो बेसिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है उनको आर कॉल्ड द आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। आपका नाम कोवेलेंटली आपका नाम। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आपका नाम देखो दिस, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट देयर constituents are molecule not ions। अभी अमोनिया का एक मॉलिक्यूल हो गया आपका अमोनिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका, भले उसमें कार्बन के और ऑक्सीजन के एटम्स को आप डिफरेंटली देख सकते हैं। तो ना दूसरी चीज आपका नाम देखो दिस, दे हैव strong bonds within the molecules आपका देखो, but जो इंटर जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा आपका, फोर्सेस जी आर वी, ऐसा क्यों कम होता है? क्यों? विच इज जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ना देखो फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए आपका देखो ना ऑफ दीज कंपाउंड्स
एक्सेप्ट कहें इसको, देखो आपका ना जो इसमें आपका ना एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आते हैं, और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आपका नाम देखो दिस इज एक ग्रेफाइट, और ये नहीं आते। इसका मतलब क्या हो गया, इनके अंदर आपके जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन इनका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो आपका कमज़ोर होता है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स अगर आपका कमज़ोर होगा तो इसके लिए आपका ना बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल आपका होंगे। इसके वजह से आपका पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड्स एक्सेप्ट आपका ग्रेफाइट और आपका नाम इसका दिस। उसके बाद इन कंपाउंड्स में किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, तो इन दीज कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली शेयर, यानी कि पार्टनरशिप इसमें होती है, एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स आपका इसमें नहीं बनते, इसीलिए देयरफॉर नाउ these compounds are bad conductor of electricity, yeah exactly। तो इलेक्ट्रिसिटी के आपके ना जो बैड कंडक्टर्स आपके माने जाते हैं, ड्यू टू, अब क्यों होते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपका देखो ना, और आयंस भी आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका ना देखो। अगर आप आयंस की बात करेंगे, आप एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की, तो 9th में थोड़ा सा आप याद करेंगे, इन सारे शब्दों के लिए आपका क्या यूज होता था, एंटिटीज, याद रखिएगा अगर किसी ने पढ़ाया हो तो, वैसे आप कहेंगे नहीं पढ़ाया तो हाउएवर ये जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट आपका ना देखो इज एन एक्सेप्शन, ये एक अपवाद होता है ऑफ इट, इसका आपका नाम देखो दस, विच इज एक्सेप्ट ग्रेफाइट आपका नाम इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ आपका नाम देखो दिस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोड बनते हैं आपका नाम। इज इट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट्स की अगर आप बात करेंगे तो फोर्थ पॉइंट में आपका दीज कंपाउंड्स आर, ये कंपाउंड्स जनरली आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, याद रखिएगा। पानी में आपका ये घुलते नहीं हैं, बट सम ऑफ देम are capable to form hydrogen bond which are soluble in water। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपका, आपके हिसाब से ये शॉर्टकट में आपका हो गया। लंबा होता तो बहुत खींचता मैं, चलिए। मीथेन आपका नाम दिस इज ओके, ठीक हो गया, फाइन। इसके बाद आपका देखो ना डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट। नाउ दिस इज द, या इसको आप इलेक्ट्रोवेलेंट को आपका आयोनिक भी आप कह सकते हैं, या पोलर भी आपका कंपाउंड्स आपका कह सकते हैं। क्लियर। अब कोवेलेंट की बात अगर मैं यहां पे खाली, अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं, देखो आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब जो आयन को परफॉर्म कर रहे हो, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं। इसका मतलब जैसे सोडियम, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर आपका व्हाट, दैट इज 11, और इसका एटॉमिक मास आपका कितना होता है 23। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब आपका 2
8 and 1 हो गया. इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आपका 1 हो गया. तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका हमेशा क्या करता है, लूज करता है. आपका देखो ना, लूज करेगा तो आपका क्या बनाएगा, दे विल मेक द पॉजिटिव वैलेंसी आपका बनाएंगे. इसीलिए आपका ना वो एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. आपका इज इट क्लियर, फाइन हो गया. तो ना अब आपका इसलिए देखो आपका सोडियम का जो आपका सोडियम एटम का आपका 281 हो गया. इसने देखो -1 इलेक्ट्रॉन मींस इसने आपका क्या किया, लूज किया एंड आपका देखो सोडियम आयन आपका बना दिया. अब जो मैं कहता हूं बार बार, ये आपका सैचुरेटेड हो गया और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक आपका ना 8 से 18 है, यानी कि आपका ना जो नोबल गैसेस है या अनरिएक्टिव गैस है उनकी कैटेगरी में आपका ये आ गया. उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया. तो 1 आपका ना इट्स लूजिंग आपको फ्रॉम इट्स लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सो नाउ इट हैज योर आपका ओनली द 2 आपका ना 2 and 8 आपका इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर. अब कहने का मतलब, इसको बताने का मतलब, तो ऐसा ही क्या होगा Cl के साथ भी होगा भाई. अगर आप क्लोरीन का आप करेंगे तो क्लोरीन हैज ए एटॉमिक नंबर इज व्हाट, दैट इज 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका 2 and 7. जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आपका क्या करेंगे, हमेशा गेन करेंगे. तो गेन करने वाला आपका क्या होगा, इट विल मेक ए नेगेटिव वैलेंसी. और नेगेटिव वैलेंसी है, इसका मतलब आपका क्या है, ये नॉन मेटल्स ये आपका गैसेस होते हैं. आपका ना देखो गैसेस, तो आपका देखो Cl आपका देखो ना 2 8 का 7 क्लोरीन एटम की बात करो. जैसे इसने लूज किया, इसने आपका नाम देखो इसको गेन करने की कोशिश की और गेन कर लिया. तो आपका कितने इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है, तो आपका इससे पता, आयन से पता लग जाता है. आपका नाम देखो 2 8 और आपका देखो 7 + 1 is 8. अब ये भी आपका नाम सैचुरेटेड हो गया एंड इट इज आल्सो इन ए कैटेगरी ऑफ द नोबल गैस आपका नाम, या इनर्ट गैस या आइडियल गैस की कैटेगरी में आपका गया. इसीलिए देखो आपका सोडियम देखो आपका जब 2 क्लोरीन गैस के साथ आपका नाम रिएक्ट करता है तो आपका 2 NaCl तब बनता है आपका नाम देखो 10. ये रिएक्शन करने का मतलब, अभी उससे पहले इसको बताने का मतलब मेरा क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड हमने इससे पहले बोल दिया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. तो मेटल्स क्या होते हैं आपका देखो ना, मेटल्स नॉन मेटल्स को आपका नाम ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ट्रांसफर कर देते, पूरा कंप्लीट दे देते हैं. कंप्लीट लूज जिसको कहते हैं, कंप्लीट लूज क्या दे या कंप्लीट डोनेट क्या दे आपका कर दिया उसने. तो इसका मतलब आपका वो आपका क्या बनेगा, जिसका आयोनिक बॉन्ड, ये आपका नाम देखो दिस पोलर बॉन्ड, ये आपका नाम दिस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपका बनाते हैं. क्लियर हो गया जी. क्या अब आपका आया देखो, तो इसका मतलब फर्स्ट, अगर आप थोड़ा सा याद करें, अभी आपने कहा दे हैव द स्ट्रांग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमॉलिक्यूलर आपका फोर्स आर वीक. किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का था. तो इसका मतलब देखो, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपका देखो ना, हाँ लोअर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन कंपैरिजन ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर फोर्स इन कंपैरिजन ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द आयनिक कंपाउंड्स. इनके वीक फोर्स ना आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल आपका नाम दिस इज द दूसरा. नाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स have comparatively आपका नाम lower boiling point and आपका melting point then the ionic compounds. सब कुछ ही वीक है इनका, देख लीजिए आपका नाम. अगर तीसरी बात आप कहें तो CC कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैंने, CC लिख दिया आपका नाम देखो. R दिस इज द पोर कंडक्टर ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी. Y आयोनिक
कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दियर, अगर आप इनका एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, दिस याद रखिएगा, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन आपका ना देखो, और इन मोल्टन स्टेट भी आप लिख सकते हैं, यहाँ इसका नाम तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके पुअर कंडक्टर होंगे, जबकि आपका नाम आयनिक बॉन्ड्स आपके होंगे आपका नाम स्ट्रॉन्ग आपका नाम या अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं आप करा दें। बाकी आपका नाम जो कॉमन सी बात है आपका नाम, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर formed by sharing of electrons, whereas ionic compounds are formed by the loose or gain of लूज गेन आपका नाम को दस एग्जाम्पल भी साथ ही साथ आपके पढ़े हुए आपका नाम को दस बताइए, ये क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म पता थी आपको? पता थी? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम कह रहे थे शॉर्टकट में पढ़ाओ। आप इसका पुराना वीडियो देख रहे हैं? पुराना वीडियो मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया कार्बन कंपाउंड्स का, जरा देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको प्लेलिस्ट आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। आपका नाम देखो दस। अब इसके बाद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात आप कर रहे हैं, डायमंड की। अगर इसकी डायमंड के जनरल प्रॉपर्टीज की आप बात करें, जनरल प्रॉपर्टीज की, तो ना इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट substance now with extraordinary brilliance due to its high refractive index. और वैसे भी मैंने कहा था कि अगर आप जियोलॉजी की किताब खोलेंगे, आपका नाम देखो जैसे सा, तो इसमें मोहो एक आपका जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 10 मिनरल्स को लिया, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपाटाइट, टोपास, क्वारंडम, ऑर्थोक्लेस, नाउ ये आपका लास्ट में डायमंड। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका नाम जिसका 10 होता है, आपका नाम देखो 10। तो ये इसीलिए आपका नाम देखो 10। तो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस के कारण आपका इसकी नाम डायमंड को हिंदी में क्या कहते हैं? हीरा। बस आप समझ लीजिएगा, जैसा खाने में जीरा, वैसे लेडीज को सोने की जगह में अगर पकड़ा दो हीरा, तो फिर आपका समझ लीजिएगा। दूसरा डेफिनेटली है, इट इज थोड़ा सा हैवी होता है, आपका नाम देखो 10।
and extremely hard, इसीलिए इसको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के नाम से इस नोन जाना जाता है। ये आपका देखना दस इट डज नॉट कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी को आपका कंडक्ट नहीं करता है आपका ना देखो, क्योंकि सीधी सी बात है जहां कंडक्शन की बात आ गई तो वहां आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आपका ना फ्री इलेक्ट्रॉन। कुत्ते को खुला छोड़ दोगे, आवारा छोड़ दोगे तो फ्री हो जाएगा, और बांध के रखोगे तो आपका ना देख लो, वैसे ही बच्चों के साथ भी है ना। देखो इट हैज हाई कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, दोनों ही इसके आपका ना हाई होते हैं आपका ना देखो, और आपका ना इट बर्न्स ना ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें तो ना ये तो टू फॉर्म आपका ना कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना देगा, इसलिए जलाना मत इसको, ठीक है। इसके बाद ये कैसी दिखती है, दिखता कैसे है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, क्लियर। तो ना it is a giant molecule of carbon atoms in which, जिसमें कि each carbon atom is linked with 4, not 5 sir, 4 other carbon atoms. ये आपका हो गया आपका बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट आपका नाम देखो, दिस बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल, याद रखिएगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो दिस इज, और यही कारण है कि रिजिड 3 डायमेंशनल आपका नेटवर्क होता है, दिस नेटवर्क आपका नाम, दैट्स व्हाई इट इज द हार्डेस्ट स्टोन आपका नाम देखो, दिस इज, तो इट इज ड्यू टू इट्स नाउ इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसीलिए ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपका नाम देखो जी, कहाँ ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मैंने हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या हुआ, नेचुरल तो पता ही है, प्राकृतिक ही है आपका नाम देखो, इसीलिए इसका नाम अ लॉट ऑफ आपका एनर्जी इज, ये आपके स्कूल टीचर के हैं, ये देख लो सब आड़ू बेड़ू भिंगारू, जिनको 30 में से 30 नंबर चाहिए, बाकी 70 में से 0 आएंगे इनके। कहाँ? नहीं आपके नहीं है तो भीड़ से, तो वहाँ का है डीएवी का, और उसका क्या नाम कहते हैं, ये डीएवी स्कूल का टीचर और उसकी वाइफ सिंथिया में उनके बच्चे हैं। जो मैंने कहा वही, अगर जिस दिन दीपक रावत आ गया तो 3 लाख की पेनल्टी और 6 महीने की जेल तो पक्का ही है, इतना याद रखिएगा। तो नाउ दिस द ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग covalent bonds in the a diamond
क्रिस्टल आपका नाम देखो, दिस इज द ड्यू, इट्स आपका नाम 10, इसीलिए इट्स मेल्टिंग पॉइंट भी आपका नाम देखो इज वेरी हाई, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होती है। नाउ दिस इज अरे कहाँ से पहुँचते चल अब बताना था। तो ये जो आपका देखो ईच कार्बन एटम इज लिंक विद 4, तो एक ही आपका अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड आपका कुछ किताबों में ऐसे भी आपका बना होता है। ठीक है, अब यूजेस, सबसे बड़ी बात क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है आपका नाम है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हेमवती नंदन स्कूल नहीं है, दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ड्यू टू इट्स हार्डनेस, इसकी इसी खूबी के कारण आपका देखो इट इज यूज्ड इन knives for cutting marbles, granite and glass। इसके इसी खूबी के कारण ये अच्छे अच्छों को काट देता है। एग्जैक्टली तभी तो है आपका हार्ड रॉक्स को भी, हार्ड रॉक्स को तभी है इसी को। दूसरा नाउ इट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ornaments। Now this is the studied as a precious stone। बल्कि किसका था, पीपी ज्वेलर्स का था, हीरा है सदा के लिए, उसी का था, तनिष्का का, अच्छा तनिष्का का हीरा है सदा के लिए। ये देखो इट इज also used as an abrasive and for polishing hard surfaces। हार्ड सरफेसेस को पॉलिश करने के काम भी आपका नाम ये आता है, आपका नाम देखो 10। उसके बाद डाइज मेड फ्रॉम डायमंड्स की बनी होती एंड यूज्ड फॉर ड्रॉइंग वायर्स फ्रॉम द मेटल्स, और मेटल से वायर बनाने के लिए भी इसी का ही यूज किया जाता है। बाकी पॉलिशिंग कौन सी वाली पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग जो मार्बल वगैरह ग्रेनाइट वगैरह में करते हैं आपका ना, सर डाइस कौन सी, डाइस जिस कटिंग वाली जो होती है लेथ मशीन में जिसमें होती है आपका नाम। डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड आपका आर्टिफिशियल भी आपका नाम देखो बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable आपका नाम। This is the from the natural diamonds, आप पता नहीं कर सकते। और हल्द्वानी में तो पहले जहाँ आज आपका मेडिकल कॉलेज है ना नीचे, वहाँ पहले पीपल्स कॉलेज के नाम से जाना होता था। वहाँ पे छोटे 3-3, 4-4, 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती थी इसमें डायमंड कटिंग्स के नाम से। और सबसे बड़ी यूनिट जो थी संजय नागपाल और विजय नागपाल की थी, जिनका नागपाल टावर है, जिनके पास हल्द्वानी में सबसे पहले हवाई चप्पल की यानी कि बाथरूम स्लीपर की एजेंसी थी, उस समय हवाई चप्पल कहते थे, जिनके पास यामा की एजेंसी थी, जिनके पास दिया सलाई की एजेंसीज थी। तो नागपाल ब्रदर्स के पास आज तो अंकल वगैरह तो है नहीं, उनके बेटे वगैरह संजय नागपाल वगैरह मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए आपका नाम राजदूत और यामा की एजेंसी उनके पास थी, राजदूत की। अब आप लगाइए 12 एनी तो
ये इनकी आपका स्ट्रक्चर्स की आपकी बात थी। तो भूगोल हम जून ग्रेफाइट में, और कल ही अगर टाइम मिला यूजेस के बाद तो फिर हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में आपका पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स वगैरह वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखता हूँ घर जा करके, नहीं तो मैसेज डाल दूंगा। अभी तो शादी में ही है, अभी तो एक ही शादी निपटाई है। अभी आज रात की भी फिर है, वो यहीं का पढ़ा हुआ बच्चा मुझे आना है यार। है। अच्छा नहीं है। कहाँ? हल्का नहीं। हल्दन, मुझे तो नीचे जाना है, यहीं नीचे। हमारे पांडे जी आगे, पांडे भी हमारा